इंग्लैंड की महारानी है, उनसे ज्यादा धन उसके पास है। दुनिया की सबसे अमीर महिला है, लेकिन जीवन उसका कैसा था? जीवन 59 साल की हो चुकी है। कितनी एज उनकी है? तो कब वो पैदा है? पैदा कब है? 65। छोड़ो, 59 होता है कि नहीं होता है? तो 1965 की ये पैदा है और इस समय इनकी उम्र 59 साल। कितनी उम्र है? हम शुरू करने के पहले जैसे हमेशा होता है कि अपने माइंड को हम रिसेप्टिव मूड में करते हैं, खुशियां मनाते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद जितनी भी चीजें हैं सबको दिया करिए। बिस्तर पर बैठिए और जब डायरी लेके बैठिए धन्यवाद लिखने का। अभी से अगर बच्चेपन से जान गए, बच्चेपन से अगर जान गए तो आपका जीवन सुखमय होगा। और देर में जानोगे, देर में जागोगे तो फिर आपके लिए जीवन जो होगा वो आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा और आपका जीवन ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो ये है, आप सबसे पहले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसको इस यूनिवर्स को आप धन्यवाद बोलिए, जो आपके लिए सब कुछ अच्छा है। यूनिवर्स ऐसा है कि जहाँ पर हर चीज की प्रचुरता है, चीज की कमी नहीं है। हमने बताया कि होंडा ने जब मोटरसाइकिल बनाया तो क्या सामान था उस समय? जो सामान उपलब्ध रहा होगा उसी से उसने मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया। लेकिन जब कंपनी बन गई, होंडा की कंपनी हो गई, तो उस कंपनी में जो सामान वो ढूंढता था, जितनी आवश्यकता थी उसे, वो मिलती थी, वो मिलती थी। कहीं कोई कमी नहीं आई, सामान सब मिलता रहता है। तो सामान कहाँ से आता है? इस ब्रह्मांड में जो एनर्जी है, जब आप चाहते हैं तो वो कन्वर्ट कर देती है। जो आप चाहते हैं वो कन्वर्ट करती है। हमारे जमाने में हम लोगों के घर में पीतल के बर्तन हुआ करते थे, जो जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है, और बर्तन दूसरे रहते थे। लेकिन आज देखो किसके बर्तन हो गए। आज कितने बर्तन, कितने प्रकार के धातुओं का बनता है? स्टील का बर्तन, प्लास्टिक का बर्तन, कोई और प्रकार का बर्तन। तो ये कहां से आया? जो लोग खोजे उस ब्रह्मांड से, वो जो एनर्जी यहाँ है ब्रह्मांड में, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। हम भी बदले लोग हैं, हम भी कन्वर्ट होते हैं, हम भी कन्वर्ट होते हैं, बदलते। तो इस ब्रह्मांड को आप धन्यवाद दीजिए, पुनः जो थैंक बोलिए। कुछ है जो आप चाहेंगे सब आपको मिल जाएगा। जो बनना चाहोगे, जो होना चाहोगे, जो प्राप्त करना चाहोगे, सब ब्रह्मांड देता है। क्योंकि एनर्जी है, घूमती रहती है, चलती रहती है, वाइब्रेट करती रहती है। हमारे अंदर एनर्जी वो भी वाइब्रेट करती है। जब हमारा वाइब्रेशन बंद हो जाएगा तो उसी दिन हम क्या हो जाएगा? हम नहीं रह जाएंगे। जैसे सांस बंद हो गई, वाइब्रेशन बंद हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ है ही नहीं, हमारी जान खत्म है, हमारी एनर्जी यहाँ गायब है। और तो केवल जो बॉडी है जो कन्वर्टेड फॉर्म में है वो रह जाएगी। और वो भी अगर आप उसको जल्दी नहीं निपटाएंगे तो उसमें जो कीड़े होते हैं वो बाहर आ जाएंगे और सड़ाना शुरू कर देंगे, बॉडी सड़ जाती है ना ये। तो इस तरीके से तो देखिए, आज मैं
हम इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछेंगे और वो आपको बताना रहेगा। पहले हम बता देते तो जेके रोलिंग है, ये पैदा हुई थी तो ये कुछ दिन में इनकी माता जी मर गई। और अब विशेषता इनकी क्या थी कि 5 साल में ही इन्होंने एक किताब लिखी। 5 साल में इन्होंने एक किताब लिखी और 11 साल में उन्होंने एक नावल की किताब लिखा। ये इनकी विशेषता है। कितने बच्चे थे, वो किताब लिखी, फिर 11 साल में उसने नावल लिखा, उपन्यास 11 साल में। तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर बचपन से लिखने की शौक थे, नहीं है, बचपन से शौक। अब बात यह है कि उसकी मुसीबत कहां से शुरू होती है। मुसीबत शुरू होती है, उसकी माता जी मर जाती है, उनको कोई कैंसर या इसी संबंधित रोग हो गया, मर गई, पिता थे नहीं। तो वो रोलिंग जिनकी माता जी मर गई, अब उनके लिए जरूरत अपना जीवन चलाने का हो। और 1992 में उन्होंने शादी किया। 63 में 65 में वो पैदा हुई तो 93 में शादी किया। कितने साल की थी? 52 1952 में उन्होंने शादी किया। कितने साल में शादी कर लिया उन्होंने? कितने साल में शादी कर लिया? 27 में शादी कर लिया, 27 साल। और उससे उनका संबंध विच्छेद हो गया 93 में। 92 में शादी किया और 93 में उन दोनों आदमी में संबंध। इनके लिए खाने पीने के वो डाले थे कि कभी कभी अपने एक बच्ची हो गई जिनसे शादी किया था, जिनसे साल भर में विच्छेद हो गया, उससे एक लड़की पैदा। अब उन्हें लड़की पालना था, अपना जीवन चलाना। छोटी मोटी कहीं नौकरी उन्होंने किया, छोटी मोटी नौकरी किया तो उससे भरपूर उनको मिलता नहीं था, तो उस लड़की को खिला करके अपने भूखे सो जाते, क्योंकि लड़की को खिलाना और सुलाना जरूरी है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि घर में खाने के लिए नहीं रहता था। अब वो रात दिन ये सोचती थी कि आखिर कौन सा ऐसा काम करूं जिससे मेरे पास पैसे आए और मैं पैसे वाली बन जाऊं। तो चूंकि उनको ये किताब लिखने की शौक थी, 11 साल में ही उन्होंने उपन्यास लिख दिया था, तो शौक थी। तो धीरे धीरे सोचते विचारते अंत में वो इस निष्कर्ष पर आए कि मुझे लेखक बनना। तो घर में इनके बिजली नहीं थी। देखो, पहला काम है कि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा किया, उनका पैशन क्या हो गया, लेखक। लेकिन समस्या वहां क्या है कि उनके घर में विद्युत नहीं थी, बिजली नहीं थी, कलम और किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने जो ये इधर उधर फटा नहीं रहता पीस का, कागज का, जैसे ऑफिस में गिरा रहता है, कहीं और गिरा रहता है, तो उसको वो इकट्ठा कर लेते और उस फटे हुए कागज पर लिखते। और उन्होंने सर्विस कर लिया किसी कैफे हाउस। अब जब वो घर से जाती थी, बिजली नहीं और नहीं है, तो उसी कैफे हाउस में लिखती।
जब टाइम मिलता था तो उसकी बिजली चुकी रहती थी, तो उसी बिजली में वो बैठ करके लिखती रहती। ट्रेन में लिखती थी, ट्रेन में जाती थी तो वहां लिखना शुरू कर देती। और किताब कॉपी का वहां वो नहीं है कि कॉपी उनके पास ठीक नहीं, केवल इतना जिक्र है कि वो जो कागज के टुकड़े हैं उसी पर वो लिखती रहती, उसी पर वो लिखती रहती थी। और उन्होंने एक नावल लिखने का सोचा और उस नावल का नाम है हैरी पॉटर। नाम रखा, फिर कुछ साथी होती भी हो जाते हैं, कुछ साथी भी हो जाते हैं, फिर इनकी शादी भी हो जाती है। मुझे लगता है 2001 में होती है दूसरी शादी। तो दूसरी शादी होती है तो वो आज तक, अभी तक दोनों पति पत्नी एक साथ रहते हैं। तो 2001 में शादी हो गई तो जाहिर सी बात है कि वो भी कुछ कमाने लगे होंगे। तो धीरे 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 इनके पास कुछ हो गया। तो सलाह दिया, इसको किसी मित्र ने सलाह दिया कि इसका नाम क्या रखा जाए, टाइटल क्या रखा जाए। जैसे टाइटल रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम किताब लिख दें और टाइटल उसकी न अच्छी हो तो किताब नहीं बिकेगी अच्छे ढंग से। और अगर टाइटल बढ़िया है, बात कर रहा है उधर, अरे बात कर रहा है, सलाह दिया। तो उन्होंने जिस नावल को लिखना शुरू किया, क्योंकि 11 साल के अवस्था में नावल लिखा हूं, तो नावल का मतलब होता है काल्पनिक कहानी। नावल कोई कहानी, जैसे कहानियां कई प्रकार की लिखी जाती है, कुछ सच्ची घटनाएं लिखी जाती हैं, कुछ कहानी जो नावल के रूप में होती हैं वो काल्पनिक होती है। अब उन्होंने क्या लिखा, हैरी पॉटर। टाइटल क्या उसकी हुई, हैरी पॉटर। यही समस्या नहीं खत्म, समस्या यही नहीं खत्म हो गई कि उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, लिख डाली होंगी, क्योंकि कहानीकार थी, कल्पना शक्ति उनकी जबरदस्त थी, इसलिए वो कहानी लिखना शुरू कर दी। तो हैरी पॉटर लिखने के बाद कम से कम 80-90 जो पब्लिशर हैं उनके पास गई कि इसको छाप दीजिए मेरी किताब। कोई नहीं, इसको रिजेक्ट कर दिए, सब रिजेक्ट कर दिए। और अंत में एक पब्लिशर मिलता है जो कहता हम छापेंगे, उसने छाप दिया, उस पब्लिशर ने छाप दिया। ये अनेक के साथ होता है, आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ होता है कि पढ़ते हैं लोग तो मजा नहीं आता, सोचते बिकेगी नहीं किताब, तो वो कहते हैं कि हम नहीं छापेंगे। किताब छापते हैं जो बिकने की संभावना रहती है, क्योंकि वो मेहनत करेंगे, छापेंगे। अब मान लीजिए उन्होंने 500 किताब छाप दिया, अब 500 किताब बिकी नहीं होगी तो पैसा उनका चला जाएगा, इसलिए वो रिजेक्ट कर देते। तो एक जो छापा, और छापने के बाद हैरी पॉटर जब मार्केट में आई तो इसकी बिक्री की धूम मची, लोग खरीदना शुरू किए कि हैरी पॉटर है क्या, और खरीदना शुरू किए और इनकी भाग जाग गई। इसके बाद जब इसकी फिल्म बनना शुरू हो गई, हैरी पॉटर की फिल्म बनना शुरू हो गई। अब हैरी पॉटर की फिल्म आपको देखना है, यदि कोई पीरियड आपका खाली रहता है तो आप हैरी पॉटर फिल्म टाइप करिए और हैरी पॉटर की फिल्म आपके आप पास आ जाएगी। तो उसका जो हीरो है वो खुद एक करोड़पति बन गया। हैरी पॉटर का जो लड़का रोल अदा किया है, हीरो है, वो खुद करोड़पति हो गया और उसकी पहचान समाज में बनने लगी। ये देखो हैरी पॉटर। तो इस तरीके से इनकी भाग जो वहां जाके बहुत ज्यादा खुल जाती है जब हैरी पॉटर की फिल्म बनी। तो इस तरीके से जब हैरी पॉटर की फिल्म बन गई तो आज, और सीरीज इन्होंने निकाल दिया, एक हैरी पॉटर नहीं, हैरी पॉटर की सीरीज
हैरी पॉटर 1, हैरी पॉटर 2, हैरी पॉटर 3, इस तरीके से ये लिखती गई हैरी पॉटर की सीरीज और हैरी पॉटर की फिल्म बनती गई और आज दुनिया की सबसे धनी महिला है, पहली ऐसी लेखिका है कि जो दुनिया में सबसे धनी है। और ये कहा जाता है कि इंग्लैंड के, ये कहा जाता है, नापा नहीं किसी ने, कोई नाप सकता है? हैरी, ये जेके रोलिंग इंग्लैंड की महारानी से ज्यादा धनी। बोलो, एक आदमी जिसको खाने के लिए लाले पड़े थे, जिसके पास कॉपी नहीं थी, जो कागज जो गिरा रहता था टुकड़ा, उसको इकट्ठा करके उस पर लिखती थी, आज दुनिया की सबसे धनी महिला। समझ रहे ना? और आपको जैसे पीरियड कोई खाली मिलता है तो डोंट मेक ए नॉइज, डोंट टॉक अननेसेसरी, अनावश्यक बातें नहीं करें। आप अनावश्यक वहाँ हल्ला शोरगुल न मचाएं। आप जो वहाँ आपका मॉनिटर है या कोई भी है जो लगा लेता है, लगाइए और हैरी पॉटर की पहली ही फिल्म देखिए तो कम से कम पात्रों को जान जाएंगे, उसके और कुछ नॉलेज हो जाएगा ना। इससे सीखते क्या हम? इससे हम क्या सीखते हैं? बोले, इससे हम क्या सीखते हैं? पहला प्रश्न ये आता है कि हमारे देश में क्यों लोग जो है वो गरीबी से निकलना नहीं चाहते? क्यों लोग गरीब पड़े हुए? खाने का नहीं घर में है, साग सब्जी नहीं घर में है, शुद्ध पानी नहीं घर में है, और भी अनेक चीजें हैं जो नहीं है। हमारे साफ सुथरे किचन नहीं है, हमारे साफ सुथरे बाथरूम नहीं है, अब फिर भी हम वहीं जड़ जमाए हुए हैं। क्यों? ऐसा कोई उत्तर दे सकता है कि ऐसा क्यों है? हाँ बोलिए, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार और जोरदार ताली बजाइए कलवी के लिए और साथी के लिए। क्योंकि गरीबी की मंशा, हम गरीबी में रहना पसंद करते हैं। जैसे सूअर है, आप लोग तो देखे नहीं है क्योंकि मेरे सामने तो रोज पढ़ते थे, इसलिए मुझे बहुत याद रहता है। शहर में जहां जाओ वहां सूअर, गंदगी जहां रहती है, कूड़ा करकट जहां फेंका जाता है, जहां पर गंदा फेंका जाता है, वहां पर ये सुबह से उसी में खाते रहते हैं और रास्ते पर मारते हैं, गोबर कर देते हैं। और जब तक सफाई कर्मी नहीं आएगा तब तक मोटरसाइकिल निकालना मुश्किल हो जाता, क्योंकि हम कितना भी बचाएंगे लेकिन वो पूरे रास्ते भर तक। इस तरीके से हम मानसिकता में हैं, हमारे पास विजन नहीं है, हम सोच नहीं पाते हैं। और उसका कारण क्या है? विजन क्यों नहीं है? विजन क्यों नहीं है? हम उस मेंटेलिटी से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? इसका कारण कौन बताएगा? हम इस मेंटेलिटी से और विजन नहीं बनाते। जैसे उसने कहा मुझे लेखिका बनना है, लेकिन हमारे यहाँ जितने लोग यहाँ हैं, मान लीजिए जैसे गांव है हमारा, शहर में भी वही बात लगभग, थोड़ा बहुत अंतर है। तो हम गांव की बात करते हैं, गांव में लोगों का विजन क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं अपने बच्चे के लिए, लड़के के लिए, लड़की के लिए विजन बनाते हैं? उसे विजन बनवाएं और फिर हर काम छोड़ करके, हर काम, फालतू काम, जैसे रात में आप कोई पंडाल लगाए, अब रात में पंडाल लगाए हैं, यहीं एक लड़का बिगड़ गया उसी पंडाल के नाते, विमल मॉडर्न होम का क्या सुधर गया था। इसकी माँ इतना गिलास में दूध पिलाती थी, इतने बड़े गिलास में विमल की माँ दूध पिलाती थी। और नंदलाल कहे बेचारे स्वर्गीय हो गए, वो कहते थे कि सर
आपके हाथ में कोई जादू हो जाए। मेरा लड़का इतना बढ़िया पढ़ता है, उसी बीच में फिर पंडाल लग गया, माडरमऊ में रामलीला होने लगा। अब मैंने मना किया उससे, लेकिन रोक नहीं पाया, हर साल जाता था। और इसके बाद फिर वो कटना शुरू कर दिया, जैसे एक दिन 2 दिन गायब हो जाता था, एक आध दिन आ जाता था। हमने कहा अब ये गया। तो ये जो चीजें हैं आपकी, अब किसी के लिए वो महत्वपूर्ण है। कोई कहेगा कि नहीं ये तो बहुत जरूरी है, ये हमारे आस्था का विषय है। लेकिन ये बताओ पैसा क्या है? पैसा क्या है? क्या पैसा वो देगा? क्या पैसा, बीमार पड़ोगे तो आप कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। पढ़ना होगा तो कहाँ जाओगे? स्कूल जाओगे। और जहां जाओगे वहां पैसा लगेगा। अब पैसा कहां से आएगा? क्या वहां वो नाचने गाने से पैसे हो जाएंगे आपके पास? थोड़ा बहुत बटोर लेंगे, वो चंदा चुटकी बटोर करके हो सकता है 10 दिन खा भी लें, तो क्या इससे गाड़ी चलेगी? तो जो जरूरी आपके लिए शिक्षा है, वो शिक्षा जरूरी। पहले शिक्षित हो जाइए तो जो मन करे वो करें। तो ये है कि हमारे यहाँ इसलिए विजन नहीं बनता है क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। हमारे घर में लोग पढ़े नहीं हैं, हमारे घर में मैगजीन नहीं है, हमारे घर में किताब नहीं है। किताब जहाँ है वहाँ हम, चूंकि आदत नहीं है, हम मांगते नहीं हैं। एक एक मिनट का यूज करिए, टाइम को मैनेज करिए, अपने को मैनेज करिए, अपने ऊपर खर्च करिए, अपने शरीर के लिए, अपने माइंड के लिए खर्च करिए। माइंड के लिए किताब जरूरी है, शरीर के लिए डाइट जरूरी है, इस पर खर्च करिए। अनावश्यक जगह आपका पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। अनावश्यक जगह आप टाइम खर्च करना बंद कर दीजिए। अनावश्यक जगह टाइम न खर्च करिए और अनावश्यक चीज न खाइए। अपने ऊपर खर्चा करिए। अपने ऊपर जो खर्चा करोगे उसका रिटर्न मिलेगा। जैसे आप अच्छा भोजन करते हैं, अच्छी किताब पढ़ते हैं, अच्छी किताब पढ़ोगे तो जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे, जितना लर्न करोगे उतना ही अर्न करोगे। अर्न करना माने, अर्न करना माने पैसा। जितना लर्न करोगे उतना अर्न। इसलिए किताब पर पैसे खर्च करिए। जितना अच्छा डाइट लेंगे उतना आप सुंदर रहेंगे, उतना प्रभावशाली रहेंगे। जहां जाएंगे वहां लोग आपकी बॉडी देख करके आकर्षित होंगे। तो आज इतना ही, कल और रहेगा, इसी सीरीज में रहेगा। थैंक यू वेरी मच।